मौके पर नायब तहसीलदार गए थे, आपको पता है? हमारा जो पिछला मांग था 25 सूत्री जो भी क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर था, जिस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है और उस पर हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया हुआ था कि यदि इन पर कार्रवाई नहीं होती तो हम अपना एक अगला आंदोलन करेंगे। लेकिन आज के आंदोलन में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा जो रवैया अपनाया गया, जो आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए, महिलाएं भी थी हमारे साथ, बच्चे भी थे, तो ये प्रशासन का जो ये तरीका है ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि जो जितनी भी जो समस्याएं हैं सारे जनहित की समस्याएं हैं और प्रशासन खुद मान रही है कि ये जो समस्याएं हैं, जो भी हमारी मांग है वो जायज़ है। जी हाँ, ज़्यादातर मांगे ऐसे हैं जो अतिक्रमण के मामले हैं, राजस्व विभाग से संबंधित 170 खा से संबंधित मामले हैं और कुछ जो है पंचायत से संबंधित मामले हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले राजस्व विभाग से संबंधित है, जिसमें किसी की ज़मीन जो है किसी और के द्वारा या तो कब्जा किया गया है, फिर अतिक्रमण संबंधित मामले। जी हाँ, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन उस स्तर पर काम नहीं कर पा रहा है कि अगर यदि किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति ने उस ज़मीन पर कब्जा किया हुआ तो वो लिखित रूप से तो है उनके पास, लेकिन ज़मीन को खाली करा कर उनको देना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे केस हैं। हथियार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब ग्रामीण परिवेश से, जंगल में रहने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से आंदोलन के समय में यहाँ से जाते वक्त शाम हो जाता है, भालू क्षेत्र है हमारा, तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने रखा हुआ था। और जो तीर कमान है ये तो हमारे एक श्रृंगार के रूप में लोग रखते हैं, इसका इस्तेमाल आज तक कहीं पर नहीं हुआ। तो प्रशासन इस तरीके का जो भी अपना स्टेटमेंट दे रही है वो गलत है, क्योंकि जाने का प्रयास उन्होंने बस कलेक्टर मैडम से मिलने के लिए किया था और उनके ना आने पर लोगों में एक आक्रोश था कि वो वहाँ तक जाकर ज्ञापन सौंपेंगे और किसी तरह की कोई अन्य बात नहीं। आगे आंदोलन के क्या रूपरेखा है? क्योंकि यहाँ पर एसडीएम महोदय मौजूद हैं, वो कुछ समय मांग रहे हैं, तो उसी पे चर्चा हो रही है, क्योंकि 42 दिन से ज़्यादा का समय हमने दिया हुआ है, तो वो चाह रहे हैं कि आगे और समय उनको दिया जाए, तो उस पर चर्चा हो रही है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई हो, तो हम लोग भी अपना उदार भाव रखेंगे। आज जो प्रदर्शन था गुरुनाना गणतंत्र पार्टी का, उसमें अभी उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और पूर्व में उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा था वो इस बात से नाराज़ थे कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। उनको अवगत करा दिया गया है कि सभी बिंदुओं पे कार्रवाई जारी है और प्रक्रिया अनुसार उनका यथाशीघ्र निराकरण कर लिया जाएगा। सर, ये गोले चलाने पड़े आंसू गैस के, क्या स्थिति बन गई थी ऐसी? अभी इस संबंध में तथ्यों को जांच में लिया गया है, क्या विषय है, क्या बात हुई है, वो जानकारी लेके फिर आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम किसी को अपने कार्यक्रम के आयोजन के लिए निर्देशित नहीं कर सकते, लेकिन उनके द्वारा पूर्व में दिए गए सभी बिंदुओं पे विधि अनुसार निराकरण किया जा रहा है।